उनके चरणों में नमन करता हूं। हमारे चाचा जी अरुण जी जो आज हमारे बीच नहीं है, रात को हम जब यहां पहुंचे ना उनके डॉगी थे ना वो नजर आए, वरना कोई भी राजपूत हो या करनी सैनिक हो गेट पर खड़े मिला करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो जहां कहीं भी है, भगवान उनको श्री चरणों में जगह दे। बहुत दुख हो रहा है, पर करे क्या, होनी को कौन टाल सकता है। उनके चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच, मेरे से जितने भी बड़े हैं उनको पैरों में धोक, हम सफर उम्र साथियों को जय राणा, जय भवानी, जय माता की। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का स्थापना दिवस है और ये पूरे भारत के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पर पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर आपके सामने नागपुर में यहां के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में अब की बार स्थापना दिवस यहां मनाने की बात तय हुई और उसी कड़ी के बीच में आज हम यहां हैं और पूरा धूमधाम से हजारों की तादाद में हमारी बहनें और भाई पहुंच करके इस स्थापना दिवस को मनाया है। मैं एक बार सभी देशवासियों को और सभी करनी सैनिकों को इस स्थापना दिवस, 7वां स्थापना दिवस है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का, इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को करनी सेना के बारे में, समाज के बारे में, राजपूताने के बारे में सब कुछ बताया। हम कल सुबह 10 बजे चले थे, कनेक्टेड फ्लाइट थी। फ्लाइट में बैठने के बाद उनका क्रू मेंबर आकर के कहा कि भाई साहब मास्क लगा लीजिए, मास्क लगाना जरूरी है और थोड़ा डिस्टेंस रखिए। उतरते समय बोला गया थोड़ा डिस्टेंस रखिए, पहले 1 से 10 वाले नीचे जाएंगे, उसके बाद 10 से 20 वाले नीचे जाएंगे, उसके बाद 20 से 30 वाले नीचे जाएंगे। तब मैंने उस क्रू मेंबर को कहा कि ये कोरोना है, कोविड है, ये जो बीमारी है, महामारी, ये भारत में भी चल रही है या यूक्रेन या रूस में भी है, पर ये तो पूरे विश्व के अंदर है। तो मैंने कहा यूक्रेन से तो पुतिन ने इस बीमारी को भगा दिया, ना कोई मास्क है ना कुछ कोई और है, एक बंकर के अंदर हजार घुसके ऐसे पड़े हैं, ना डिस्टेंसिंग है ना डिस्टेंसिंग है, कोरोना भूल गए वहां। तो मेरे नौजवान साथियों, कोई कोरोना नहीं है। मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा। अगर कोरोना है तो फिर यूक्रेन में क्यों नहीं हो रहा? एक बंकर के अंदर हजारों लोग 5 फुट 10 बाई 5 में 20 30 50 लोग बंकरों के अंदर घुसे बैठे हैं। था पहली लहर आई थी, वो चली गई। इस बात पर हम ज्यादा नहीं गहराई में जाएंगे कि क्या था, क्या नहीं था, क्या होने वाला था, क्यों होने वाला था। अब देख लेना, ये डीजल पेट्रोल के दाम एकदम शिथिल चल रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में बढ़े क्या? नहीं बढ़े होंगे कहीं भी। 7 तारीख को वोट पड़ने जाना, 7 तारीख को वोट पड़ जाएंगे लास्ट चरण के, और शाम को 5 बजे बाद देख लेना 10 रुपए बढ़ेंगे या 20 बढ़ेंगे या 30 बढ़ेंगे।
ये सुनियोजित तरीके से सरकारें हमारे ऊपर प्रहार करती है और इसी सुनियोजित तरीके से जो राजपूत समाज था उसको कुचलने का काम इन सरकारों ने किया और इन्होंने भांडों का सहारा लेकर के किया। भांड होते ना, भांड जो दिन में बहरूपी होते हैं, 2 4 5 बार भैंस बदलते हैं, कभी इंस्पेक्टर की वर्दी पहन लेते हैं, कभी शिवजी बन जाते हैं, कभी पागल का रोल करते हैं। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं उनको? बहरूपिया। हाँ, वो भांड होते हैं। तो ये भांड जो फिल्मों में काम करते हैं, सरकारों ने फिल्मों का सहारा लिया और राजपूतों को बदनाम करने का काम किया। चाहे पिक्चर के अंदर ठाकुर अमरीश पुरी को बनाया गया हो, चाहे पिक्चर के अंदर कंवर साहब और भंवर साहब मतलब बेटा गुलशन ग्रोवर को बनाया गया हो या शक्ति कपूर को, सिर्फ राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने फिल्मों का सहारा लिया, सीरियलों का, नाटकों का सहारा लिया, आरक्षण का सहारा लिया। इस देश की बहरी गूंगी सरकारें हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब देश के अंदर क्षत्रियों की 565 रियासतें थी, वो तुम लोगों को भीख में, दान में, जब क्षत्रियों ने 565 रियासतें दे दी कि इस देश के अंदर समानता हो, समानता आए, समानता स्थापित हो, तो फिर क्षत्रियों को कुचलने के लिए आप लोगों ने क्यों ऐसे घटिया कानून बनाए, ऐसी घटिया क्यों नीतियां लेकर के आए, जबकि क्षत्रियों को 565 रियासतें दान में देने के बाद पालन पोषण के लिए जमीनें देनी चाहिए थी। पर ऐसा हुआ जब 565 रियासतें दान में दी सरकारों को, तब एक समझौता हुआ। कुछ दिन बाद उस समझौते को भी सरकारों ने तोड़ दिया। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। कोई भी चुनाव हो, किसी भी नेता को वोट लेने हो, क्षत्रियों को गाली दो, क्षत्रियों को नीचा दिखाओ, और गरीब जनता से वोट बटोरो। अब ये इस लोकतंत्र, प्रजातंत्र के अंदर नहीं चलने देंगे। आज करनी सेना का ये 7वां स्थापना दिवस है और 3 मार्च और नागपुर से बोल रहा हूं, अभी भी सरकारें कान खोल करके सुन ले, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो, राजपूतों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा पार्टियों में, तो हम किसी के बाप की बापोती नहीं है। हम किसी का दादा लाई प्रॉपर्टी नहीं है। जो सवर्ण समाज की सोचेगा, जो क्षत्रियों की सोचेगा,
क्षत्रिय भी उसी समाज की सोचेगा। इस बात को गांठ मार करके मेरे नौजवान साथियों आप अपने अंदर धारण कर लो। मैं काफी मंचों से बोलता रहता हूं कि चेहरा देख करके वोट दो, इन पार्टियों की गुलामी मत करो। हमारे इतिहास के बारे में कहा जाता है राजपूत सम्राट महिर भोज सिंह राजपूत नहीं था, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत नहीं था। ऐसे नाम करीब 10 के करीब आए हैं। अरे हमारे समाज के, हमारे पूर्वजों के, हमारे बाप दादाओं को आप अपना बाप दादा बता रहे हो, ये कहां का न्याय है? तो इसी तरह मेरे देश के नौजवान साथियों, आने वाले दिनों में श्री राम मंदिर अयोध्या है ना, वहां भी कहेंगे यहां क्षत्रियों का कोई लेना देना नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है तो हमारे थे। ये डॉक्यूमेंट देख लो, ये कागज देख लो, ये देख लो, ये बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अभी जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना ना, जो राम मंदिर की कमेटी बनी है, उसमें एक भी क्षत्रिय को नहीं लिया इन लोगों ने। इस बात को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। जो ट्रस्ट कमेटी में है, जो ट्रस्ट राम मंदिर का चलाते हैं, वो तो यही कहेंगे ना ये तो हमारा है, हमें इसके तो ये खाली क्षत्रियों को कुचलने के लिए, खाली क्षत्रियों के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं किसी पार्टी का कोई दुश्मन नहीं हूं। बीजेपी सही काम करे तो बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस सही काम करे तो कांग्रेस जिंदाबाद, कोई अन्य दल बढ़िया काम करे तो वो जिंदाबाद। अगर ये गलत काम करेंगे तो मैं मेरे समाज में जाकर के मेरे समाज के बुजुर्गों को, मेरी समाज की माताओं बहनों को, मेरे समाज के भाइयों को इन राजनीतिक पार्टियों की हकीकत बताऊंगा और इनकी चुनाव के अंदर जड़ें हिलाने का काम भी ये राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना करेगी। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने हमारे काका बाबा दादा, हमारे बुजुर्ग 20, 21, 22 साल से आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे थे और ये राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का स्थापना दिवस 7वां है। 2 साल पहले तो आपको ईडब्ल्यूएस आर्थिक सवर्ण पिछड़ों को 10% आरक्षण मिल चुका था। ये भीख में नहीं दिया, इनकी नाक में नकेल डाली ना हम लोगों ने, तब आप लोगों को ये 10% आरक्षण दिया इन्होंने। आज हमें खुशी है, हमें अपने आप पर कर्णी सैनिक होने का गर्व है, हमें अपने आप पर क्षत्रिय होने का गर्व है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भाई और बहन 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 नंबरों से कंपटीशनों में पिछड़ जाया करते थे, उनका आज सबका भला हो रहा है और उनको नौकरियां मिल रही है, जैसी तैसी सरकारें दे रही है। आज पिछले 5-6 दिन से, 7 दिन से यूक्रेन से वापसी लाने के लिए छात्रों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। किस लिए भाई? वो छात्र
भारत छोड़ करके यूक्रेन क्यों गए?